माइक ही बंद था। अरे माइक ही बंद था, कोई बात नहीं, अभी आ जाएगी। आ गई? हाँ, अटेंशन ना लो, आवाज आ गई, आ गई, आ गई। माइक बंद था, अब आवाज आ गई है आपके पास। मैं दोबारा से बात करना शुरू करता हूं। सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग बात करने वाले हैं कि अब देश की हालत क्या होने वाली है, कोरोना के बाद देश की अर्थव्यवस्था किस तरफ जाने वाली है, कोरोना के बाद करियर किस तरफ जाने वाला है, कोरोना के बाद युवाओं के सामने क्या रास्ता। पहली बात आप समझिए, पहली बात यह है, पहली बात कि जब ये कोरोना का संकट नहीं था तब क्या कंफ्यूजन नहीं थे बहुत सारे लोगों के सामने? ये कंफ्यूजन लगातार रहते हैं। कोरोना के आने के बाद, ये महामारी आने के बाद इसके कुछ पॉजिटिव पहलू भी निकल करके आए हैं। जैसे यमुना नदी में बिल्कुल साफ पानी बह रहा है, गंगा नदी में इतना साफ पानी पहले कभी देखा ही नहीं गया। ये जितनी भी फैक्ट्रियां थी, ये अब किसके साथ क्या साठगांठ और क्या चीजें हैं मुझे कहने की क्या जरूरत है, लेकिन सारे प्रतिबंधों के बावजूद उनका पानी नदियों में गिरता था, जिसके कारण नदियों में हाल बहुत खराब था। अब नदियों में बहुत साफ पानी चल रहा है। जो हवा का प्रदूषण दिख रहा था हर तरफ, तो वो प्रदूषण बिल्कुल सही है, हर जगह पर मामला सही। घर में बना हुआ खाना खाने से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बीमारियां कंट्रोल में हैं। बहुत सारे लोगों से बातचीत हो रही है कि जो डेथ रेट पहले हर रोज जो है एक एरिया का अगर 20 था, तब वो 1 पर या 2 पर आ गया है। तो बहुत चीजें कंट्रोल में भी हुई हैं। तो चीजों की जो ये भागा दौड़ लग रही थी कि जो है 2020 में इतनी स्पीड से टेक्नोलॉजी बढ़ती रही तो कार उड़ने वाली आ जाएंगी। अब कार उड़ने वाली छोड़ो, जहाज ही रुक गए, जो उड़ने वाली चीज थी। हेलीकॉप्टर ही घरों पर खड़े हैं। चलिए पढ़ाना शुरू करता हूं, पढ़ाना नहीं शुरू करता हूं, डिस्कशन शुरू करता हूं। डिस्कशन में जैसे 12th क्लास कुछ स्टूडेंट पास कर लेते हैं, 12th क्लास पास। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना जो 12th क्लास तक पहुंचते नहीं, बीच में ही छोड़ देते पढ़ाई। अब जिन लोगों ने पढ़ाई छोड़ दी और जो लोग पढ़ाई छोड़ करके अपने इधर उधर, तो अब उनका क्या कर सकते हैं? उनका कोई रास्ता ही नहीं है हमारे पास, कोई कहानी नहीं उनकी, कोई रास्ता नहीं, जिन्होंने कुछ नहीं किया। अब 12वीं क्लास पास करने के बाद 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, कुछ करो ही मत, घर पे बैठे रहो। या पेरेंट्स जो हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, वो अपने लड़के की लड़कियों की शादी कर देते हैं, लड़कियों को जो कर देते हैं काम, शादी। अब वो कुछ करेंगे नहीं तो उनको मिलेगा क्या? बेरोजगार रहना तय है। 12वीं क्लास के बाद आप प्रयास करोगे, प्रैक्टिस करोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। नहीं करोगे तो क्या मिलेगा? जब कुछ भी नहीं मिलेगा तो फिर क्या रह गया? एक बात। अब दूसरी बात है कि हम कुछ करेंगे। तो पहली चीज 12वीं क्लास के बाद आप कुछ करोगे ही नहीं तो फिर क्या है? और कुछ करोगे तो करने के लिए जो है मैं बातें बताता हूं कि क्या करें। इस पर आता अगला पेज है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। 12वीं क्लास पास करने के बाद आपको कुछ करना है तो पहला काम, आप डिग्री ले सकते हैं। डिग्री में आप क्या क्या कर सकते हैं? डिग्री में बीए, बीकॉम, बीएससी, अब यहीं पर एमए, एमकॉम, एमएससी। इसके बाद अब ये टीचिंग की प्रोफेशनल डिग्री कहलाती हैं, जेबीटी, बीएड, एमएड। इसके बाद फिर इसमें एमफिल, पीएचडी और अलग अलग स्कोप चलते रहते हैं। ये करने में 3 साल लगते हैं, ये करने में 2 साल लगते हैं, अब इसमें 2 से 3 साल लगते हैं। अब इसके बाद जब एमफिल करोगे तो उसमें 1-2 साल लगता है। तो 12वीं क्लास के बाद 3 और 2 5 और 3 8 साल आपके स्वाहा। इसके बाद भी आपके पास डिग्रियां हैं,
थ्री इडियट फिल्म सबने देख रखी है, दीवार पर लगाने के लिए जितने लोगों को डिग्री चाहिए होती है, तो डिग्री और इन डिग्रियों की क्या हालत है, क्या वैल्यू है। पीएचडी किए हुए लोग ग्रुप डी लगने के बाद अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। तो ये सारी बात आप ऐसे महसूस करो कि हम लोग जो है, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट क्या है और टारगेट के अनुसार उसको अचीव कैसे करेंगे। तो जो टारगेट और वही रास्ता पकड़ना है हमें। तो एक रास्ता है डिग्री का, दूसरा रास्ता होता है भाई प्रोफेशनल कोर्स का। प्रोफेशनल कोर्स, इसमें होता है बीटेक, पॉलिटेक्निक, इसके अंदर होता भाई आईटीआई, इनके अंदर होते हैं बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए। तो इस प्रकार के जो कोर्सेज होते हैं, इसमें सीए, इसमें सीएस, तो ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं। प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद या तो आप प्राइवेट नौकरी में जा सकते हैं, और या तो प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद आप अपना काम धंधा कर सकते हैं। अब किसी का मूड है मुझे डिग्री करनी है तो करें, किसी का मूड है मुझे कोर्स करना है तो करें। अब कोर्स करने से पहले बीटेक करना है तो बीटेक, जहां से भी बीटेक करना चाहो वहां के बारे में पूरी तसल्ली कर लेना कि वहां उससे पहले पढ़े हुए लोग जो है कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहां जॉब गारंटी क्या, करियर गारंटी क्या सिक्योरिटी है, क्या नहीं है। तो ये सारी बातें, ये सब बातें आपको चेक कर लेनी चाहिए। अब कोई मेरे से पूछेगा कि सीए कैसे होता है, इसके अंदर क्या क्या जो है अपॉर्चुनिटी है, क्या अपॉर्चुनिटी नहीं है, कितने % सक्सेस रेट है। अब मैं तुम्हें इस बारे में कोई बात बता ही नहीं सकता हूं, ना मैं बताऊंगा कि जब मुझे अपने आप ही जो प्रॉपर जानकारी नहीं है तो मैं तुम्हें कैसे बातें बताऊं। तो इसके ऊपर मैं ये बात तुम्हें नहीं बता सकता हूं। अब तीसरा रास्ता यहां पर डिग्री और कोर्स के बाद फिर होती है जॉब। अब जॉब प्राइवेट या गवर्नमेंट, अब ये अलग अलग रास्ते हैं, तो अलग अलग रास्ते, इसके ऊपर आपको चलना होता है। अब प्राइवेट को जो है जॉब अलग अलग प्रकार की होती है भाई। एटीएम में जो है चौकीदार भी होता है, बोला हे भगवान ऐसी नौकरी होनी चाहिए, एसी लगा हुआ हो और खूब पैसे हों, तो उसको भगवान ने जाकर के उसकी जो तथास्तु कर दिया और एटीएम में जाकर के वो लग गया। अब वहाँ एसी भी होता है और खूब पैसे भी होते हैं। तो जब इस प्रकार की बातें रहेंगी तो फिर उसका क्या इलाज है। बसों में ड्राइवर भी होते हैं, प्राइवेट नौकरियां, फिर प्राइवेट स्कूलों में भी जाकर के लोग अलग अलग, जिसको जहां जो मिलता है वो एक रास्ता, और एक रास्ता है गवर्नमेंट जॉब। अब यहां पर मुझे लगता है बहुत सारे लोगों में बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं, और गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हम काम करते हैं, क्या होता क्या नहीं होता, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। चलिए, गवर्नमेंट जॉब जिनको लगना है तो पहला काम तो उनको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी पड़ेगी। बच्चों से बहुत लोगों से पूछते, बहुत लोगों से पूछते, बहुत ही ज्यादा लोगों से पूछते, हाँ भैया क्या चाहिए, बोला सरकारी नौकरी। कर क्या रहे हो, बीकॉम, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, बीटेक। अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों नहीं करते। थ्री इडियट फिल्म में एक जो है डायलॉग है, वो प्रिया को बोलता हो, घड़ी वाले जो है सीन है, बोला हो रहा तेरा गधा। अगर उसको बैंक में नौकरी करनी थी तो उसको बीटेक काहे को की उसने। तो भाई तुम्हें नौकरी चाहिए तो नौकरी की तैयारी, प्राइवेट नौकरी चाहिए तो प्राइवेट नौकरी की तैयारी। इस काम को आप अपना चेक कर लो कि हमें करना क्या है। और ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, ये छोटा कंफ्यूजन, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट जॉब जैसे फर्स्ट क्लास जॉब होती हैं, आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं। अब ये स्टेट सर्विसेज होती है, जैसे हरियाणा में एचसीएस होता है, अब राजस्थान में आरपीएससी होता है। तो इस प्रकार से मैं सारी चीज़ों के नाम भी नहीं ले पाऊंगा, और ना जो है देखो ये मेरे लेवल से ऊपर की बातें हैं, मुझे नहीं पता ये कैसे लगती हैं, क्या होता क्या नहीं होता, ना मैं बताऊंगा तुम्हें, ना मैं रोकूंगा, ना तुम्हें प्रमोट करूंगा कि तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना। तुम जाकर के अगर ऐसा करना तो वहां जाकर के पता करो कि कितने लोग अप्लाई करते हैं और कितने लोग सेलेक्ट होते हैं।
ये जो बच्चों में एनर्जी होती है ना, बच्चों में एनर्जी, बच्चों में अथाह एनर्जी है, बहुत एनर्जी है बच्चों के अंदर। उस एनर्जी को सही डायरेक्शन देना, सही चैनलाइज करना, ये पेरेंट्स का और टीचर्स का दोनों का काम है। अगर बच्चे सही डायरेक्शन उनको नहीं मिल रही है, सही एनर्जी उनकी जो है चैनलाइज नहीं हो रही ना, तो फिर वे कहीं ना कहीं गलत रास्ते पर जाएंगे। बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए। कितने ही ज्यादा बच्चे होते हैं, कितने ही ज्यादा बच्चे कि उन बच्चों को उनके घर वालों की एक्सपेक्टेशंस ने मार दिया कि क्या बेटा 96% नंबर भी नहीं आए, 98 नहीं आए, अब उसके सोनू के तुमसे फिर से 2 नंबर ज्यादा रह गए। तो बच्चा जो करता 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 मर लिया। 2 नंबर कम और 2 नंबर ज्यादा जिंदगी में कहीं मैटर नहीं करते हैं। बिना बात बच्चे का बर्डन नहीं डाल डाल करके उनको तंग नहीं करना चाहिए। चलिए, फिर सेकंड लाइन आती है भाई। इसमें सीजीएल जैसे लोग होते हैं, इसमें ऑडिटर इसमें होते हैं, इसमें बैंक पीओ होते हैं। जिसमें जितना कैलिबर हो वैसा ले ले, नहीं मिल रहा हो तो अपने आप को जो है संभाल लेना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि 12 साल लगा दिए और फिर कुछ मिला नहीं तो कुछ कर ही नहीं सकते, फिर लोगों को झूठ बोलना पड़े। अब यहां पर लगा करके जो लोग 8-8, 10, 5-5, 7 साल लगा करके और फिर उनको कुछ मिलता नहीं, फिर फाइनली क्या। आज ही हमारी ही ब्रांच ले रहे हैं, पता नहीं कौन सी ब्रांच का था, उसका मेरे पास मैसेज आया, बोला सर मैंने सिविल की तैयारी की, फिर मैंने सीजीएल वगैरह की तैयारी की और हर बार 1-1, 2-2, 4-4 नंबर से रह गया, अब मैं टोटली डिप्रेस्ड हूं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जहां हो वहां से सुधरने का रास्ता बताना चाहिए। अब हम तुम्हें जो टोंट करते रहे, ये क्या ये क्या ये क्या, अब जब किसी ने बताया नहीं तो फिर क्या करें। अब अपने आप को फ्रेश फील करो कि हम हैं फ्रेश। सबसे पहला काम, तुम्हें जाना है माउंट एवरेस्ट पर, तो माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए सीधे माउंट एवरेस्ट पर कितने छलांग लगाते हैं और कितना उसमें रिस्क है। तो माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए हर आदमी को बड़ी से बड़ी मंजिल, छोटे छोटे पहले कदम, बिल्कुल शुरू से जहां हम खड़े हैं यहां से पहला कदम हमें लेकर के चलना पड़ेगा। हम जहां पर हैं वहीं पर अपने आप को कंफर्टेबल फील करें। जो आदमी जहां पर है, कोई किसी स्कूल में नौकरी कर रहा है, को कहीं पर प्राइवेट नौकरी कर रहा है, को कहीं पर भी है, जहां पर आप हो आप उतनी नॉलेज रखते हो और उसी के हिसाब से पैसे कमा रहे हो। अब अगर आपको पैसे ज्यादा कमाने हैं, अब अगर आपको अपना लेवल बढ़ाना है तो अपने ज्ञान का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। और ज्ञान का लेवल छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ाओ, छोटी छोटी चीजों में बढ़ाओ। मैं किसी को सलाह नहीं दूंगा कि जहां हो और उस सारे ताम झाम ताने बाने को तोड़ करके और फिर सड़क पर खड़े होकर के और फाइनली कुछ हुआ नहीं फिर जयराम जी की, तो ऐसा करना ही नहीं चाहिए, कभी कभी भी नहीं करना चाहिए। जहां हो वहीं से सुधार, थोड़ा सा और सुधार, थोड़ा सा और सुधार, थोड़ा सा और सुधार, इस प्रकार से आगे बढ़ोगे तब तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। तो अब तीसरे नंबर पर मामला आता भाई, पुलिस में कांस्टेबल, आर्मी में लगते हैं लोग या और कुछ लगते हैं, और फिर चौथे नंबर पर ग्रुप डी लगते हैं। ये 4 लेवल होते हैं नौकरियों के। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल होता है, ये एग्जीक्यूटिव लेवल होता है, और फिर इसके बाद ये 3rd ग्रेड में क्लर्क, पुलिस, कांस्टेबल और ये सब चीजें आती हैं, और चौथे नंबर पर ग्रुप डी आता है। पहले अपने आप को इसको जो है क्लियर करो। ये एक प्रकार की जर्नल नौकरियां हैं, दूसरे प्रकार की नौकरियां टेक्निकल और होती हैं। इसमें जेई की निकल गई, एसडीओ की निकल गई वैकेंसी, तो इस प्रकार से कुछ वैकेंसी टेक्निकल भी होती है। टेक्निकल वैकेंसी कम होती है और जर्नल वैकेंसी ज्यादा होती है। तो जर्नल वैकेंसियों के ऊपर हम लोगों को फोकस करना चाहिए, चाहे तुम्हें कितनी बातें आती हैं। टेक्निकल तुम्हारा टारगेट है, टेक्निकल लग गया तो कौन मना करेगा। टेक्निकल लग नहीं रही और बाकी तुम ले नहीं रहे तो फिर तुम क्या करोगे। देखो ऐसे बहुत सारी बातें होती है भाई। टेक्निकल जो है जैसे नर्सिंग होती है, इसमें टीचिंग होती है, ऐसे मैंने सारी बातें नहीं बोली, मैंने एक जर्नल बात की है। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं। पहले नंबर पर होता भाई देखो पुलिस। तो पुलिस में नंबर 1 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई, मैक्सिमम जगह पर एसआई निकलता है, कुछ जगहों पर इंस्पेक्टर भी लगते हैं। अब इससे आगे की भी पोस्ट होती हैं वो, लेकिन फिर वो जो है 2nd ग्रेड में पहुंच जाती है।
अब इसके ऊपर मैं बात करूं तो यहां पर हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, पंजाब पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, अब छत्तीसगढ़ पुलिस, एमपी पुलिस, हिमाचल प्रदेश पुलिस, अब जहां जहां पर है तो हर जगह पर जो है पुलिस की वैकेंसी आती है भाई। झारखंड पुलिस, उड़ीसा पुलिस, जितने स्टेट वहीं उतनी ही पुलिस। तो इस प्रकार से पुलिस में ये लेवल बनते हैं। इन सभी एग्जाम्स के अंदर, इन सभी एग्जाम के अंदर, जितने भी एग्जाम मैंने यहां पर लिखे, इन सभी एग्जाम के अंदर तुम्हें मैथ, रीजनिंग, जर्नल नॉलेज, इंस्पेक्टर एसआई लेवल पर इंग्लिश, कई जगह पर हिंदी और स्टेट जीके आता है, स्टेट जीके। अब जब तुम मैथ पढ़ रहे हो तो मैथ तुम पढ़ रहे हो ना, तो ये मैथ ये हर जगह का काम चला रहा है। तो चाहे कांस्टेबल की वैकेंसी आए हरियाणा पुलिस में, चाहे हेड कांस्टेबल की आए, चाहे एएसआई की आए, चाहे एसआई की आए, चाहे कहीं पर भी आए, तो ये मैथ तुम्हारा हर जगह का काम आ गया। दिक्कत क्या है इसमें? तुम रीजनिंग कर रहे हो, एक बार रीजनिंग आ गई तो कहीं पर कोई वैकेंसी आए तो कहीं पर कर लो, इसमें दिक्कत क्या है? आरपीएफ भी होता भाई इसमें सीपीओ भी होता भाई। सारी कहानी बराबर है। अब इसके बाद मैं तुम्हारे सामने यहां पर पुलिस के सामने मैं इसमें एसएससी लिख लेता हूं। एसएससी में तुम्हें जीडी की वैकेंसी निकलती है 10th लेवल पर, जीडी। एमटीएस की वैकेंसी निकलती है 10th लेवल पर। सीएचएसएल की वैकेंसी निकलती है 12th लेवल पर। अब इसमें सीजीएल की वैकेंसी निकलती है। इसके अंदर इसमें स्टेनो की वैकेंसी आती है। इसके अंदर आपकी सीपीओ की वैकेंसी आती है। जो भी वैकेंसी जो है एसएससी के अंदर, दिल्ली पुलिस की जो है वैकेंसी भी आती है। तो इस प्रकार से ये वैकेंसी लगाओ। इन वैकेंसी के अंदर मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा आ गया, क्या अलग हो गया बताओ? कि हम पुलिस की तैयारी कर रहे थे तो एसएससी की तैयारी तुम्हें फ्री में हुई मिली, या तुम एसएससी की तैयारी कर रहे थे तो पुलिस की तैयारी तुम्हें फ्री में हुई मिली। तो इसमें क्या अलग? जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी बला अलग अलग बैच है, तो इसमें क्या अलग पढ़ाएंगे मुझे ये बताओ? इसके अलावा क्या पढ़ाएंगे? इससे अगली बात पर मैं आता हूं भाई। एक बात मैंने बताई पुलिस, दूसरी बताई मैंने तुम्हें एसएससी। अब तीसरे नंबर पर मैं आता हूं इसमें बैंक। तो बैंक में मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश और कंप्यूटर। एक आधी जगह मार्केटिंग भी आता, नहीं तो कंप्यूटर से ही काम चल जाएगा। तो अब बैंक में क्या अलग करना पड़ेगा मुझे बताओ जरा, कि बैंक में अलग करना पड़ेगा। जब हम मैथ कर रहे हैं परसेंटेज हमें आ गया तो क्या फर्क पड़ गया? और जब हम मैथ कर रहे हैं तो अब कौन कह सकता है कि यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ सकती है, या यहाँ पर डीआई नहीं आ सकता, या यहाँ पर परसेंटेज नहीं आ सकता, या यहाँ पर एडवांस मैथ नहीं आ सकता, कहीं पर कुछ भी आ जाता है। तो ये हमें पूरा तैयार करना ही है। तो कहीं पर कुछ भी आएगा, चाहे बैंक में वैकेंसी है, चाहे पुलिस में वैकेंसी है, चाहे एसएससी में वैकेंसी है। अब बात मैं इसके साथ कर रहा हूँ फोर्स, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ जो सीपीओ का हिस्सा होता है। अब उन सब चीजों में इसके अलावा मुझे बताओ और क्या आता है कि जो उसकी तैयारी अलग से करनी पड़े? अगली कहानी रेलवे। बताओ जरा क्या अलग आता भाई? अगली कहानी टीचिंग। टीचिंग में इसके अलावा इसमें सीडी और आता, चाइल्ड डेवलपमेंट। 10-20 क्लास चाइल्ड डेवलपमेंट की हो गई। तो ये सब आप जो है टीचिंग की तैयारी करें तो ये सारी तैयारी आपकी पुलिस में भी काम आ रही है, एसएससी में भी काम आ रही है, फोर्स में भी, बैंक में भी, जर्नल उसमें भी। अब इसके साथ यूपी में यूपी SSSC की वैकेंसी है, हरियाणा में HSSCC की वैकेंसी है, ऐसे ही राजस्थान में वैकेंसी है। स्टेट नौकरियां, तो स्टेट जीके आप कर रहे हैं तो ये सारा काम हो गया। तो एक जर्नल तैयारी है, जर्नल तैयारी। जिसको सरकारी नौकरी चाहिए उसको इस तरीके से करना पड़ेगा। जिसको ये लगता है मुझे इंग्लिश नहीं आती, जिसको ये लगता है मुझे मैथ नहीं आता, जिसको ये लगता है मुझे जीके नहीं आता, जिसको ये लगता है, तो ये सारी बातें। तो भाई जब तुम पैदा हुए थे ना तो तुम्हें कुछ भी नहीं आता था। तुमने अगर मैथ सीख लिया तो अब तुम्हें मैथ आ गया।
तुमने अगर इंग्लिश सीख ली तो इंग्लिश आ गई, तुमने रीजनिंग सीख ली तो रीजनिंग आ गई। अगर तुम्हें रीजनिंग नहीं आती है तो सीखनी पड़ेगी और रीजनिंग वाले सर के टच में रहना। इंग्लिश नहीं आती तो इंग्लिश वाले सर के टच में रहना, उनसे बात करना, सर मेरे को तो इंग्लिश आती ही नहीं, ही विल टेल यू। फीस ले रखी, इसमें दिक्कत क्या है? अगर किसी को किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है तो आईसीएस कोचिंग सेंटर तुम्हें ये सब चीजें सिखाने की गारंटी लेगा। फीस ले रखी है, नहीं सिखाएंगे तो फिर फीस किस नाम की? अगली बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं, देखो 3 से 4 घंटे की क्लास, 3 से 4 घंटे का होमवर्क और 15 से 20 दिन में कॉपी चेक, ये सरकारी नौकरी लगने का पैमाना है, ये क्राइटेरिया है। अब किसी ने ये काम फॉलो किया और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, ऐसा एक स्टूडेंट लाओ मेरे पास पकड़ के। अगर तुम्हें नौकरी चाहिए तो जैसा हम बताएं वैसा करते जाओ, तुम्हारा काम बन गया। अब तुम लोगों को कमियां ढूंढनी है या तुम्हें अपनी जिंदगी कामयाब बनानी है। जब तक टीचर के अंदर आपको फेथ नहीं है, डेडिकेशन नहीं है, तब तक आप कामयाब हो ही नहीं सकते हो। आपको कामयाब होना तो ये सब करना पड़ेगा। रीट के अंदर रीट 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 टीचिंग एग्जाम है। रीट के अंदर ऐसी कौन सी बात है जो नहीं आ रही? एक आधा हो सकता है इसमें संस्कृत, वहां पर जो इंग्लिश नहीं लेते संस्कृत, जो हिंदी नहीं लेते हैं पंजाबी, तो एक आधी जगह पर ये छोटे मोटे सिलेबस जो सब्जेक्ट और ज़्यादा है और वो हम करवा भी रहे थे वहाँ पर। तो इसके ऊपर आप आराम से ध्यान से जाकर के पढ़ते रहें, इसको आप करते रहें। अब जब इस काम को जो है वहाँ जाकर के सही ढंग से पढ़ेंगे करेंगे तो कहानी कहाँ दिक्कत है। आपको ये बातें करने के लिए नंबर 1, सबसे पहले नंबर पर मैथ पर फोकस दो। जिसको मैथ आ गया ना उसको सब करना आ गया, जिसको मैथ आ गया तो उसको रीजनिंग आधे से ज्यादा तो वैसे ही आ जाती है, और थोड़ी बहुत जो कसर रहती है तो उसको आप सीखते जाइए। तो मैथ और रीजनिंग। इसके बाद नंबर लेना इंग्लिश का और जीके का। ऐसा नहीं है कि जब तक ये कर रहे हैं तब तक ये देख ही नहीं रहे। मैथ और रीजनिंग की क्लास लेते जाना, जब क्लास चलती है इंग्लिश और जीके इनको सारा टाइम देना, मैक्सिमम टाइम मैथ पर देना, थोड़ा थोड़ा टाइम इन पर देना। तो एक टाइम होगा जब तुम्हारा साल 1.5 साल हो जाएगा तो मैथ तुम्हें कंप्लीट आ जाएगा सारा। जब मैथ कंप्लीट आ जाएगा तब तक तुम्हारा जीके 2-3 बार हो लेगा। बोला जी भूल जाते हैं, तो 2-3 बार तब तक तुम्हारी सारी कहानी सुनाई दे जाएगी। जब तक तुम्हें सारी बातें समझ में आ जाएंगी तब तक इंग्लिश तुम्हारी 2-3 बार तुम्हारे कानों में से गुजर जाएगी। उसके बाद फिर तुम रीजनिंग पर। तो मैथ और रीजनिंग कंप्लीट होने के बाद ऐसा नहीं कि ये छोड़ दिए, तो इनको रिवाइज करने के लिए थोड़ा सा टाइम दिया और फिर बाकी टाइम इंग्लिश पर दे दिया। तो 2-4 महीने में इंग्लिश बढ़िया तैयार हो जाएगी। फिर ये सब चीजें थोड़ा थोड़ा करते जाओ, फिर जीके के ऊपर। तो इस तरीके से करना होता है। जो जीके होता है, इस जीके के अंदर हिस्ट्री, इसके अंदर पॉलिटिक्स, इसके अंदर इकोनॉमिक्स, इसके अंदर ज्योग्राफी, इसके अंदर साइंस, करंट, स्पोर्ट्स और ये सब चीजें, ये सारी चीजें हैं। तो ये कहानी तुम्हारी होती है। इस तरीके से पढ़ाते हैं। जब तक ये कोरोना है तब तक हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। अब ये तुम्हें देखो, तुम्हें अपने आप ये पता है कि क्लास की पढ़ाई जो थी और जो यूट्यूब की पढ़ाई है या कोई ऐप जो लोग चला रहे हैं उसकी पढ़ाई होती है, तो इसमें क्या डिफरेंस है आप लोगों को ये बहुत अच्छे से पता है। जिसको नौकरी लगने में दिक्कत आती हो, कहीं पर कोई वैकेंसी आए, सारी तैयारी बराबर है, एक जैसी है। देश ऐसे ही चलेगा, सरकारें ऐसे ही चलेंगी, इसी प्रकार से नौकरियां लगेंगी। सही तरीके से आकर के सही मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी, तुम्हारा काम बन जाएगा। किसी को टाइम लगता है ज्यादा, किसी को कम। अब कोई है 20% के लेवल पर, कोई है 40% के लेवल पर, कोई है 60% के लेवल पर, कोई है 80% के लेवल पर, और सिलेक्शन मान लिया हो रहा है 90 पर। अब जिस स्टूडेंट को 80 से 90 जाना तो उसे सिर्फ 10 जाना है। अब जो 60 से 90 जाना है तो देखो इसको 30 जाना है। अब इसको 10 जाना है और इसको 30 जाना है, तो क्या इनका टाइम बराबर लगेगा? एक स्टूडेंट है जो कभी पास हुआ ही नहीं, नकल करके और या जैसे भी वैसे भी ये करके वो करके उसके नंबर दिलवा करके बच्चा पास। अब 20% का है और जाना 90 पर है, तो क्या ये रास्ता तय नहीं हो सकता? तुम्हें कुछ आता है या नहीं आता है या जो कुछ भी होता है तो मैं समझाऊंगा तुम्हें दिक्कत क्या है। मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। मैथ जिस दिन तुम्हें आ गया तो बाकी चीजें करने में दिक्कत कहां है?
अब तुम्हें कमियां ढूंढते रहना है या करना है, और अगर करना है तो यहां पर आकर के इस काम को करते जाओ। एक कहानी बोल रहा कि पेपर लीक पर बोलो। देखो, पेपर लीक को हम लोगों ने एक नेशनल इशू बनाया, सीएम तक, मंत्रियों तक हमने इसको बड़े अच्छे लेवल पर उठाया और बात वहां तक पहुंचाई। हम नहीं चाहते पेपर लीक हो, लेकिन अगर पेपर लीक हो रहा तो ये हमारी चाहत से बाहर है। पेपर लीक नहीं होगा तो हो सकता है सिलेक्शन हो जाए 80 पर, और पेपर लीक हो गया तो सिलेक्शन हो जाए 90 पर। तो तुम्हें ये 10 नंबर का गैप और ज्यादा कवर करके रखना है। आप थोड़ा सा और ज्यादा जो है नंबर रख ले लोगे तो थोड़ी सी तुम्हारी कहानी और सही रहेगी। ये कहानी है। वैसे होने पर मान लिया 60 पर होता सिलेक्शन और पेपर लीक होने के कारण 80 पर हो गया, तो हमें थोड़ा सा सफर ज्यादा, थोड़ी सी तैयारी ज्यादा करनी है। और ये तैयारी तुम्हारे काम की चीज होती है, तुम्हारी तैयारी बहुत काम की चीज है। आप जैसे ही लेवल इंक्रीज करोगे ना तो बहुत दुनिया पीछे रह जाती है फिर आपसे। बिना नोट्स बनाए, आज तक मैं तो पढ़ा नहीं हूं, बिना नोट्स बनाए कोई सिलेक्शन होगा नहीं किसी का। कोई आदमी जो ये चौधरी होते ना, जिनके पास किताब नहीं है, जिनके पास नोट्स नहीं है, जो लोग ऐसे मजाक उड़ाया करते थे, चलो भाई अगली लाइन पर भी निशान लगाओ, चलो अगली लाइन पर भी निशान लगाओ, तो वे निशान लगाने का मजाक उड़ाने वाले लोग आज कहाँ हैं? 2 साल 3 साल 4 साल का टाइम लगता है ना किसी भी चीज का रिजल्ट आने के लिए। उस रिजल्ट को जो है देखो जाकर के, दिक्कत कहाँ है इसमें। हम जो बात शुरुआत में बोल रहे थे वही बात आज भी बोल रहे हैं। शुरुआत से आज तक कंटिन्यूअस हम लोगों ने कहा है कि नोट्स, किताब चाहिए, उनके बिना काम बनेगा नहीं तुम्हारा। कोई और क्वेश्चंस तुम्हारे चल रहे हैं तो बेसिक क्वेश्चन इसके ऊपर लिख सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा इसके ऊपर कोई भी बात। भाई तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना तो एकमात्र एक रास्ता है, ज्ञान, और ज्ञान का उपयोग करना आना चाहिए। उसके लिए जो पढ़ाई होती है, उस पढ़ाई के अलावा जो हमारा तजुर्बा, जो एक्सपीरियंस है, हमारे इस एक्सपीरियंस को तुम मानते होगे कुछ तो है। किसान का बेटा हूं, 10 साल पहले आईसीएस कोचिंग सेंटर शुरू किया था, आज 200 ब्रांचेस के साथ है। और हर बात को यहाँ पर सोशल मीडिया पर कह रहा हूँ कि हमारे पास 3 से 4 घंटे क्लास ली, 3 से 4 घंटे होमवर्क किया, और घर पे जाके जो अपनी कॉपी चेक मेरे से करवाई और सिलेक्शन नहीं हुआ, एक ले आओ। मैं तुम्हें यहाँ पर टॉपर्स दिखा रहा हूँ, कितने टॉपर, दे टॉपर, दे टॉपर, दे टॉपर, दे टॉपर, हर जगह पर लिखे हुए हैं, जाकर के देख लो। इसमें दिक्कत कहाँ है? कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं नहीं देख पा रहा हूँ तो उस क्वेश्चन को जो है ऊपर कर देना। नोट्स कैसे बनाएं? अब मैथ्स के नोट्स मैं रोज तो बताता हूं यार, नोट्स कैसे बनाएं। तुम जो इस पीडीएफ रहती है, हर एक वीडियो के ऊपर पीडीएफ है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करो। पहला क्वेश्चन लिखो, करके देखो, दूसरा क्वेश्चन लिखो, करके देखो, तीसरा क्वेश्चन लिखो, करके देखो, चौथा क्वेश्चन लिखो, करके देखो। और जो क्वेश्चन तुम्हें नहीं आते हैं उन क्वेश्चन को वापस से फिर से वीडियो देख लो। सीटेट और टीचिंग के एग्जाम के बारे में डिस्कस करने में क्या दिक्कत है बताओ? सीटेट, एचटेट, पीटेट, रीट, मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, हिंदी, सीडी और स्टेट जीके के अलावा क्या आता है इसमें अलग से बताओ जरा मुझे। पीडीएफ हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, और मैंने क्लासेस ऐसे पढ़ा रखे हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी उसको कर सकते हैं। उन वीडियोस को सीरीज से देखना, प्लेलिस्ट में पहुंच जाना, 1 नंबर पर पहुंच जाना, 1 नंबर से चालू करो, वहां पर पढ़ते 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 जब तक टॉपिक करते हैं अगला, पिछले वाला भूल जाते हैं तो उसको दोबारा से रिवाइज करना होता। बार बार रिवाइज करोगे, एक बार भूल जाते हैं फिर दोबारा रिवाइज करोगे, फिर भूल जाते हैं फिर रिवाइज करोगे। यूनिवर्सिटी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम होते हैं तो एंट्रेंस एग्जाम इसी के पैटर्न पर होते हैं, वही बातें। अब मैं एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करवाता नहीं हूं, मुझे वो नॉलेज है नहीं, तो किसी भी चीज के बारे में क्या आता क्या नहीं आता है। जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल के अंदर जर्नल से कुछ अलग होता है, टेक्निकल की तैयारी हम नहीं करवाते हैं। जो तैयारी करता हो करवाता हो, जहां जाकर के तुम जाकर के जो तैयारी करो तो वहां करो। हम लोग जो तैयारी करवाते हैं तो सिविल की एक जर्नल तैयारी करवाते हैं, उस जर्नल तैयारी के अंदर 80% नौकरियां कवर होती हैं। तो अगर तुम्हें अपनी वाली नहीं हो रही कहानी तो उसको जो उसके ऊपर करते जाओ।
यूपीएससी के बारे में मैं नहीं बता सकता, यूपीएससी का ये बेस है। यूपीएससी जो करवाने वाले लोग हैं वहां जाकर के कर लो ना। तुम्हारे आस पड़ोस से जितने यूपीएससी लग गए हो तो उन यूपीएससी लगे हुए लोगों से पूछ लो उसमें दिक्कत क्या है। अब गेहूं का सीजन था तो खेतों में हर जगह पर गेहूं थे। अभी जो है जब जो धान का सीजन आएगा, पैडी का सीजन आएगा तो हर जगह पर सीजन में जो पैडी होंगी। अब शहतूत का सीजन है तो हर जगह शहतूत के मलबरी ट्री के ऊपर शहतूत लगे हुए हैं। आम का सीजन आएगा तो हर जगह पर आम आएगा। अमरूद आएगा तो हर जगह पर अमरूद आएगा। सीजन होता है, एरिया होता है। ये बात तुमने बहुत बार सुनी होगी, हमारे एरिया में आम नहीं होता, हमारे एरिया में नींबू नहीं होता, हमारे एरिया में माल्टा सेब नहीं होता है। तो ये बातें तुमने बहुत बार सुनी है। तो एरिया का और सीजन का फर्क होता है। तो तुम्हारे एरिया से अगर दे यूपीएससी तो वैसे गुण तुम्हारे अंदर भी हैं। और अगर तुम्हारे एरिया से नहीं हो रहे तो क्यों खामखा अपनी जिंदगी के साथ रिस्क ले रहे हो भाई। एक जिंदगी आई है, जिंदगी का मजा खट्टे में है। पहले छोटी सी नौकरी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। बहुत बड़ा टारगेट ले लिया, अचीव नहीं आया, डिप्रेशन में रहोगे, बाल उड़ जाएंगे, फिर क्या निकलने वाला है। तो टेंशन नहीं पालनी, जिंदगी में मजे करने हैं। छोटा टारगेट बनाओ, उसको अचीव करो, फिर खुश, फिर थोड़ा सा अगला टारगेट बनाओ। हम अब शुरू कहां से करें? अब जहां पर है तो यहां से शुरू कैसे करें? तो हर रोज आईसीएस कोचिंग सेंटर की जो वीडियोज है ना, ये वीडियोज जब तक कोरोना तुम्हारे पास है तो पहली वीडियो पकड़ो, परसेंटेज की पहली वीडियो पकड़ लो, वीडियो नंबर 1, उसके डिस्क्रिप्शन में उसके नोट्स हैं, और उस वीडियो को हर रोज कर दो। पहली वीडियो एक बार, अगले दिन पहली वीडियो को रिवाइज करके दूसरी वीडियो को देख लो और दूसरी वीडियो के नोट्स बना दो। तीसरे दिन आकर के स्पीड डबल करके पहली और दूसरी वीडियो देख करके तो 2-3 बार तुम्हारी वीडियो हो गई और कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तब जाकर के तीसरी वीडियो के नोट्स बनाओ। इस प्रकार से चौथे दिन आकर के पहले उन नोट्स को देख लो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है अब, और फिर चौथी वीडियो को देखते देखते उसके नोट्स बना लो। तो इस तरीके से तुम्हारे पास धीरे धीरे जीरो से शुरू करके नौकरी तक पहुंचने का रास्ता हो गया। हमारा सेंटर बहुत सारी जगहों पर है, 200 से ज़्यादा ब्रांचेस हमारी चल रही हैं। हमारी ब्रांचेस लेने के लिए तुम हमारे पास संपर्क कर सकते हो। तुम्हारे जो भी क्वेश्चंस रह गए हो बहुत सारे, तो 9812009696 इस नंबर पर बात कर सकते हो। 704 है ना इसमें, 7040200000 और एक 9053000300। ये 2 नंबर हैं ब्रांचेस के लिए, कोई जानकारी तुम्हें चाहिए तो। और ये है नौकरी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो। अभी जब तक कोरोना के कारण ये लॉकडाउन है तब तक अपने घर में बैठो। आईसीएस के पेज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस हैं। मैंने तुम्हारी एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए सारी बातें बोली हैं कि तुम भटकती आत्मा ना रहो, कोई इधर कोई इधर कोई इधर कोई इधर, इस प्रकार से ना भागता जाए। पेपर में आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो पेपर में आते हुए क्वेश्चन गलत होने का कारण प्रैक्टिस की कमी है। मेक मोर प्रैक्टिस, और ज्यादा कॉपियां भरो। सेंटर से ली हुई बुक ही काफी है या और लेनी पड़ेंगी? पहले जो सेंटर से ले रखी है बुक्स पहले वो कर लो पूरी, फिर उसके बाद बात करना। झारखंड में हमारी ब्रांच अभी नहीं है मेरे ख्याल से। कंसिस्टेंसी कैसे इंक्रीज करें? अपनी माँ को अपने पीछे लगा दो कि माँ मेरे पीछे है ना, जो है तुम जो है, जैसे अगर तुम चाहते हो कि मैं नौकरी लग जाऊं और तुम्हारी एक अच्छी सी सुंदर सी चांद सी बहू आ जाए तो मेरे को पढ़ाओ। 3 घंटे मुझे कम से कम पढ़ना पड़ेगा, तब बात बनेगी, वरना तेरा सपना ऐसे ही रह जाएगा। और 2-4 साल बाद मैं देसी दारू पीता मिलूंगा और फिर तू मेरे को हर रोज पकड़ के लाया करेगी। अगर तू नहीं चाहती कि मैं 2-4 साल बाद देसी दारू पी करके नाले में पड़ा मिलूं, तो उससे पहले तू मेरे को संभाल ले। मेरे को हर टाइम पर फोन पे मत लगा रहने दिया कर और मेरे को थोड़ा सा काम दिया कर। मेरा काम हर रोज चेक कर लिया कर कि ये 10 पेज मैंने भर दिए, 20 पेज भर दिए। इतना नजर मारने में चाहे अनपढ़ होना तब भी देख लेंगे। उतने पर वो निशान लगा दे, अगले फिर कर देंगे, अगले पर फिर निशान लगा देंगे। कहानी एयरफोर्स के बारे में कुछ बता दूं तो एयरफोर्स के बारे में भाई तुम्हें एयरफोर्स में इंग्लिश आएगी मुख्य रूप से, मैथ, रीजनिंग और जीके आएगा, करंट अफेयर्स उसमें आता है। तो इसके ऊपर आप जो है थोड़ा सा ध्यान दें। क्या आप ट्यूशन क्लासेस में एनवीएस केवीएस की भी तैयारी करेंगे? सर देखो, ट्यूशन क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर हम लोग पढ़ाएंगे अभी 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास। ये ब्रांचेस हर गांव में खुलेंगी। शुरुआत में ये रहेंगी, इसके बाद इसमें 11वीं और 12वीं जोड़ेंगे और फिर इसके बाद 6ठी और 7वीं भी इसमें जोड़ेंगे। अभी स्टार्ट यहां से कर रहे हैं।
जिस गांव में तुम्हें 40 बच्चे 8वीं के मिल जाए, 40 9वीं के और 40 10वीं के, 120 स्टूडेंट हो गए, 1000 रुपए के हिसाब से 3 जीरो लग जाएंगी, 1,20,000 रुपए, 30 से 50,000 रुपए का महीने का खर्चा होता है एक ब्रांच का, तो 50 से 70,000 रुपए तुम्हारी एक महीने की इनकम हो सकती है। जिनको ये लगता है हमारी उम्र निकल गई है या हम आगे बढ़ गए हैं, तो इसके बारे में आप लोग ट्यूशंस की ब्रांचेस के बारे में बात कर सकते हो। अगर तुम्हें हमारी बड़ी ब्रांच बनानी है, इस ब्रांच के बनाने में तुम्हारे 6 से 7 लाख रुपए लगेंगे, स्टार्टिंग 6 से 7 लाख रुपए। अगर तुम्हारे पास 6 से 7 लाख रुपए नहीं है तो 2 जने मिलकर के 3.5 लगा लो, 3 लगा लो, या 3 जने मिलकर के 2 2.5 लाख रुपए लगा लो, तो फिर तुम्हें स्टाफ भी नहीं रखना पड़ेगा, तुम लोग अपने काम करने वाले होगे और बहुत जल्दी वहां से पैसे कमा करके फिर एक आधी ब्रांच अपनी अलग अलग कर लेना। इसमें क्या दिक्कत है? एवरेज स्टूडेंट को कोई भी कंपटीशन एग्जाम क्रैक करना है रमन अंबाला, तो तुम्हें एवरेज स्टूडेंट को पढ़ने के लिए लगभग साल से और 2 साल का टाइम आजकल लग रहा है बच्चे को इतना करने में। दिल्ली पुलिस मिनिस्ट्रियल के लिए जो है जॉब बता दो, इसके अंदर साइंस ज्यादा आती है। कमर्शियल पायलट के बारे में देखो, हम करवाते नहीं ना यार, कमर्शियल पायलट का नाम ही मैंने नहीं सुना है, तो ऐसी बातें जो मुझे ही नहीं पता मैं तुम्हें गलत जानकारी दूं तो क्या फायदा। मैं ऐसा आदमी हूं ही नहीं कि जो है मैं डीएसपी लगा नहीं और तुम्हें कहूं डीएसपी लग जाओ, आईएएस लगा नहीं और तुम्हें कहूं कि आईएएस लग जाओ और तुम्हें बेरोजगार रखवा दूं। याद नहीं रहता तो एक बार पढ़ें, उसको दोबारा फिर रिवाइज करें, फिर रिवाइज करें। अभी मैंने बताया, एक पहली वीडियो देखो, उसके नोट्स बनाओ, अगले दिन फिर से पहली वीडियो देखो और फिर दूसरी का नोट्स तब बनाओ, फिर तीसरे दिन पहली वीडियो देखो, फिर दूसरी वीडियो देखो और फिर तीसरी वीडियो के नोट्स बनाओ। इस प्रकार से करते जाओ तो तुम्हें 5-7 दिन में याद रहना चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में हमारा सेंटर है भाई, भिलाई में हमारा सेंटर, छत्तीसगढ़ में भिलाई में। हमारे सेंटर की जो है लिस्ट मिल जाएगी तुम्हें, पीडीएफ लिस्ट कहाँ कहाँ पर है। हरियाणा पुलिस के बारे में बताएं। हरियाणा पुलिस में तुम्हें मैथ, रीजनिंग, जीके, हरियाणा जीके, इंग्लिश और हिंदी करना पड़ेगा। वो सब करते रहो, वो क्लास में हम तुम्हें करवाते हैं। प्राइवेट जॉब के साथ साथ गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हो, सुबह 11 बजे से 6:30 बजे तक तुम्हारा ऑफिस रहता है। अब तुम इतना टाइम वहां पर ऑफिस में लगाने के बाद कितने घंटे पढ़ोगे और कितने घंटे कोचिंग लोगे, तो ये डिफरेंस तुम्हारे ऊपर पड़ेगा भाई। तुम कम टाइम पढ़ोगे तो ज्यादा समय लग जाएगा नौकरी लगने तक, और अगर ज्यादा समय पढ़ोगे तो कम टाइम लगेगा। लखनऊ में अभी आईसीएस की ब्रांच नहीं है। सीजीएल क्लियर करने के लिए कितने घंटे देने चाहिए? तुम एज मैक्सिमम जितना पढ़ सको तो ना पढ़ो ना। शुरुआत में जो है 10 मिनट पढ़ सकते हो, 20 मिनट पढ़ सकते हो, 30 मिनट पढ़ सकते हो। फोकस कैसे करें स्टडी में? अपने कमरे में 2 आदमी ऐसे लगा लो जो बेरोजगार हैं और असफल हैं और देसी दारू पी के पड़े रहते, कहीं उनका फोटो लगा लो कि मुझे ऐसा नहीं बनना। ऐसा नहीं बनना तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। एक चुटकुला सुनाता हूँ इसी बात के ऊपर। जैसे एक मेरा दोस्त था, बहुत सिंगल हड्डी सा था, बहुत ही कमजोर था, और बहुत कमजोर दोस्त था, उसके पास जो है हॉर्लिक्स वाले पहुंच गए। बोला भाई तो हमारा ब्रांड एम्बेसडर बन जा। मैं भी वहीं बैठा था, मगा बता मेरे को तो कह नहीं रहे ब्रांड एम्बेसडर बन जा, हॉर्लिक्स में पीता पीता जो है ऐसा हो लिया बालू जैसा चारों तरफ से। अब वो वहां पर जो सिंगल हड्डी उसको कह रहे हैं। माँ भाई मैंने उससे पूछा हो तो कुछ बोला नहीं, हो तो बेचारा सदमे में था। बोला मेरा हॉर्लिक्स वाले जो लेंगे। तो मैंने उससे पूछा हाँ भाई जो है तू इसका क्यों ले रहा, मेरा क्यों नहीं ले रहा, मेरे को बना ले तू ब्रांड एम्बेसडर, मेरे को लोग जानते भी ज्यादा हैं। बोला ना जी इसका चाहिए। मैं इसका क्या करेगा? बोला इसके कपड़े निकलवाऊंगे, इसका ऐसे फोटो खिंचवाऊंगे कि या तो हॉर्लिक्स पी लिया करो नहीं तो मेरे जैसे हो जाओगे। तो बच्चे डरते पी लेंगे फिर। तो भाई अपने सामने ऐसा एग्जाम्पल देखो जो नहीं पढ़ा सही टाइम पर, जिसने सही मेहनत नहीं की, सही बातें नहीं की, आज असफल है। ऐसे आदमी को ढूंढो और अपने सामने लगा लो, मुझे ऐसा नहीं बनना। जब पढ़ाई में मन नहीं लगेगा तो फिर से फिर तो इस रास्ते पे चल पड़ा, तो तुरंत से तुम्हारा फिर मन लगेगा। इस तरीके से अभी जब तक तुम्हारा काम नहीं बनता है, जब तक ये यहाँ पर जो भी क्लासेस दे रखे ना, मैडम की क्लास चल रही है हिस्ट्री की और मैथ्स की क्लास चल रही है, 2 टॉपिक्स की, इनको आप करते रहें। नेगेटिविटी कैसे दूर करें? नेगेटिविटी जब भी आती है तो मेरे को याद कर लिया करो, कितने लोगों को मैं नेगेटिव दिखता हूं। जून में मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे। जब मेरे फादर एक्सपायर हुए तो हम लोगों में से जो है 4 भाई बहन थे। एक जने की शादी हुई थी, बाकी कुछ भी था ही नहीं, ना नौकरी थी, 5-4 किल्ले जमीन थी, तो कुछ था ही नहीं सीन सामने, कुछ भी टारगेट जो कुछ था ही नहीं सीन में, करें क्या।
और सारा सब माहौल नेगेटिव। तो तब हमने जो है भाई इस नेगेटिव माहौल के ऊपर हम लोगों को जीत पानी है, विजय प्राप्त करनी है। तो फिर हम इस प्रकार से, तो मैंने वो पढ़ाई इस प्रकार से की कि 2000 में मैंने स्टार्टिंग में जो है दिसंबर में हमने शुरू किया था और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में सीजीएल क्लियर हुआ था। मेहनत, ये पढ़ाई, जब ये नेगेटिविटी आती है तो नेगेटिविटी जब तुम पढ़ोगे ना तो नेगेटिविटी अपने आप दूर हो जाएगी। हर बार 2-3 नंबर से रह जाता हूं, तो प्रैक्टिस थोड़ी सी क्यों नहीं बढ़ा लेता, थोड़ी सी प्रैक्टिस और बढ़ा। फ्रेंचाइजी फीस कितनी होगी? फ्रेंचाइजी के लिए नंबर ले लो ना यार, 9053000300। अब रात को मत मिलाते रहना और मेरे पास मैसेज मत करना कि सर कोई फोन ही नहीं उठा रहा। अब हम लोग तो ऐसे ही हैं। सीजीएल के बारे में बताओ सर फुल डिटेल्स। सीजीएल के बारे में भाई साहब तू जो है ना मैथ करना पड़ेगा, रीजनिंग करनी पड़ेगी, जीके करना पड़ेगा, इंग्लिश करना पड़ेगा। तू इतना करने लगेगा ना और फॉर्म भरेगा तब तेरे को अपने आप धीरे धीरे पता चल जाएगा। तू पहले दिन ही सारा रास्ता पता करेगा ना कि जब तू 60 साल का होगा तब क्या होगा, जब तू 70 साल का, तो तू कंफ्यूज हो जाएगा। अपने से आगे जस्ट आगे का काम कर। पहली वीडियो देख, उसके नोट्स बना, फिर दूसरी बना, फिर उसके नोट्स बना, फिर अगली बना, फिर उसका बना। भाई मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा ये टाइम देखो, मैंने अभी तुम्हें बताया था। अब मुझे क्या पता तू 40 का है, मुझे क्या पता तू 60 के लेवल का है, मुझे क्या पता तू 20 के लेवल का है, और सिलेक्शन मान लिया हो रहा है 75 पर। अब अगर तू 60 के लेवल का है तो तेरे को 15 मार्क्स कवर करने, 40 के लेवल का तो 35 करने हैं, और 20 के लेवल का अगर तू है तो तेरे को 55 नंबर कवर करने हैं। अब 15 नंबर कवर करने हैं तो टाइम कम लगेगा, और अगर 55 नंबर कवर करने हैं तो टाइम ज्यादा लगेगा। दूसरी चीज होती तुम्हारी स्पीड कितनी है, तुम कितने ध्यान से घर पे पढ़ते हो। मैथ के कौन कौन से चैप्टर हरियाणा पुलिस में आएंगे कृपया बताएं। इसके बारे में मैं छोड़ो, भगवान इंद्र भी नहीं जानता क्या आएगा क्या नहीं आएगा। सब अपना तैयार करके जाओ, किसी को कुछ नहीं पता। ऐसा पेपर में जाने के बाद ही पता चलता है। यहां से कुछ भी लिख के देते रहो, ये चेंज होता रहता है। जब तक सिलेक्शन नहीं होता लगातार पढ़ते चले जाओ, लगातार पढ़ते जाओ। लॉकडाउन के बाद जॉब ज्यादा निकलने के चांसेस हैं क्या सर? ये जो है अब देखो चांस के ऊपर फिर वो चांस के ऊपर जीते हैं यार। ऐसा मुझे बताओ, जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो क्या देश नहीं चलेगा, क्या देश की सरकार नहीं चलेगी? अब उन लोगों का मुंह बंद है बिल्कुल, जो ये लोग ये बोलते थे कि सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। पुलिस ने कितना मुस्तैदी से काम करके कितने ही पीटने पड़े हों, चाहे तोड़े तुम्हारा कोना कोना पर तुम्हें नहीं होने देंगे कोरोना। कितने ही पीटने पड़े हों, लेकिन कोरोना को कंप्लीट काबू में कर दिया ना पुलिस ने। डॉक्टर्स ने दिन रात अपनी जिंदगी दांव पर लगा करके कोरोना का कवर कर दिया ना। सरकारी अस्पताल, भला सरकारी अस्पताल तो होने ही नहीं चाहिए। नर्सिस, वो स्टाफ, वो सफाई वाले, अब सब लोग घर पर बैठे हैं। देखो सरकारी व्यवस्था ये होती है, हर आदमी को घर पे बैठे हुए दूध मिल रहा, खाना मिल रहा, सारी चीजें सही मिल रही हैं। दिक्कत कहां है? किसको क्या नहीं मिल रहा? और जिस आदमी ने अपनी तैयारी और प्रिपरेशन ऐसे भी नहीं कर रखी थी, 10 दिन 20 दिन 50 दिन ऐसा अगर बैठ के खाना पड़ जाए, ये तो कोरोना हो गया, चलो भगवान ऐसा नहीं करना चाहिए था, हो गया। पर मैं कह रहा हूं जो हर रोज रोड पर चलते हैं और कुछ होता, किसी को एक्सीडेंट हो जाए, कोई देखने वाला ही ना हो, तो उस केस में भी क्या आदमी के पास इतने पैसे नहीं होने चाहिए? और क्या आदमी को अपनी योग्यता बढ़ा करके पैसे नहीं ज्यादा कमा लेने चाहिए? मुकेश अंबानी के दिन में भी जो है ना सिर्फ 24 घंटे हैं, और तुम्हारे और हमारे दिन में भी 24 घंटे हैं। ये हमारे टाइम की वैल्यू है। कोई आदमी ज्यादा रुपए कमाता है और कोई आदमी कम रुपए कमाता है। कोई आदमी बंद है तो कोई दिक्कत नहीं, घर पे बैठ के आराम से पकोड़े खा रहा है, और दूसरे आदमी टेंस्ड है, अब यार क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो ये तुम जो है ना जब अपनी तैयारी करते हो तो अपना ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ो। ये पढ़ाई है, ये ज्ञान है जो तुम्हें अमीर बनाएगा। ये ज्ञान और पढ़ाई है जो तुम्हें इस दुनिया में सस्टेन करने लायक बनाएगी। ये ज्ञान और पढ़ाई है जो दुनिया में तुम्हें जीतना सिखाएगी। अब जो जितना पढ़ेगा उस तरीके से आगे बढ़ेंगे। भाई लक्की शर्मा, पूरी उम्मीद है कि जो है ट्यूशन्स क्लासेस 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। अगर स्कूल्स का सेशन और बाकी चीज़ों का सेशन स्टार्ट होता है तो बिल्कुल शुरू हो जाएंगी, और वो नहीं होता तो फिर दिक्कत है। अभी तक हमारे जो है पूरी प्लानिंग है कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी वे। अब बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हारे रह गए होंगे, अब बहुत लंबा टाइम हो गया है, रूटीन नहीं बन रहा है, तो अपनी माँ को अपने पीछे लगा दो, अपनी माँ को अभी जाके बता दो, ये वीडियो अपनी माँ को दिखा दो यार तुम।
जिसकी नौकरी लगने में जहां जो दिक्कत है वो अपनी मां को, अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाओ। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों का फोन लेके रख लो अपने पास, और जब हमारी क्लास का टाइम आता है तो उस टाइम पर उनके साथ बैठ के हमारी वीडियोस देखो। हमारी वीडियोस में ऐसी कोई बात है नहीं कि माँ बेटा या बाप बेटी या माँ बेटा और जो सारे घर वाले उसको ना देख सकते हो। सभी आदमियों को मजा आएगा उसके अंदर, उसको जाकर के आप जो है जाकर के काम करें। पढ़ने का रूटीन नहीं बन पा रहा है तो मैंने बता तो दिया, अपनी माँ को जाकर के बोल रहा है कि माँ तू क्या चाहती है, कि मैं बेरोजगार रह जाऊं? धर्मेंद्र की तरह जो है एक्टिंग करना, जैसे वो जो है वो क्या नाम था उसका, रे बसंती शादी नहीं कर रही है, मौसी मेरी शादी करवा दो ऐसे वैसे, तो अपनी माँ को जाकर के बोल दे। आपकी ब्रांच भिवाड़ी में है क्या? भिवाड़ी में है रे ब्रांच? भिवाड़ी कहाँ है? अच्छा रेवाड़ी के पास। रेवाड़ी नारनौल में तो है भाई, गुड़गांव में है, फारूक नगर में है, पटौदी में है, वहां पर सोहना में है। चलो ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहे रहेंगे, बहुत सारे लोग कुछ कुछ लिखते रहेंगे। इस वीडियो को दोबारा से फिर से देख लेना, तुम्हारी आत्मा को जरूर शांति मिलेगी। आज पूरी बातचीत से एक जर्नल तैयारी, कहीं नौकरी निकले आपको नौकरी मिल जाएगी, बशर्ते सही तरीके से पढ़ते चले जाएं। थैंक यू वेरी मच।